Hello students. Students, we discussed about microorganism friend and foe. स्टूडेंट्स हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया. टुडे डिस्कस्ड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो अपने लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल कैसे हो सकते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखिए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने लिए कई तरीके से हार्मफुल हो सकते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स में डिजीज कोज करते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिजीज कोज करते हैं. सच डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करते हैं उनको अपन पैथोजेंस बोलते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल करते हैं. क्लोथिंग एंड लेदर. क्लॉथ्स और लेदर को भी स्पॉइल करते हैं. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज. अपन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे. डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. डिजीज कैसे कोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स में. तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन्स में अगर डिजीज कोज करते हैं तो अपने लिए बेनिफिशियल तो हो ही नहीं सकते, वो हार्मफुल ही हो सकते हैं. तो ये अपन हार्मफुल इफेक्ट ही पढ़ रहे हैं. तो एक तो सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये है कि ये डिजीज कोज करते हैं. देखिए, पैथोजन इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. देखो, पैथोजेंस अपनी बॉडी में किस प्रकार इंटर कर सकते हैं. एक तो अपन ब्रीथ सांस लेते हैं, उसके साथ पैथोजेंस अपनी बॉडी में इंटर हो सकते हैं. दूसरा, अपन वाटर ड्रिंक करते हैं, उससे हो सकते हैं क्योंकि वाटर में पैथोजेंस हो सकते हैं. एंड फूड ईट, अपन जो खाना खाते हैं उसमें भी पैथोजेंस होते हैं और वो भी अपनी बॉडी में इंटर करते हैं. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. देखो, ये डायरेक्ट पर्सन से भी फैलते हैं. एक अपन हेल्थी पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उससे भी फैल सकता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो देखो, microbial disease that can spread from an infected person to healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable disease. ऐसे डिजीज स्टूडेंट्स जो एक दूसरे में ट्रांसमिट होती है, चाहे वो एक हेल्थी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में जो ट्रांसमिट होती है वो डिजीज, ऐसी डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है. देखिए, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन. इन्फेक्टेड जिसके डिजीज है वो पर्सन हेल्थी पर्सन के संपर्क में आता है तो उस हेल्थी पर्सन में भी वो डिजीज हो सकती है. किसके द्वारा फैलती है ये? एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट से. एयर से भी, एयर जैसे अपन अभी जैसे कोरोना है, कोरोना में अपन बोलते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो उससे कांटेक्ट में जाएंगे तो अपने भी वो कोरोना हो सकता है. क्यों? क्योंकि जैसे एक तो वो चीखता है या बोलता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ वो बैक्टीरिया, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ वो वायरस है वो अपने में ट्रांसमिट होता है क्योंकि कोरोना एक वायरल डिजीज है. तो ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो एक दूसरे में ट्रांसमिट होती है. कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो ट्रांसमिट नहीं होती हैं तो वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस. ये सारी की सारी डिजीज हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे में ट्रांसफर होने वाली. When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air. देखो, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्नीजिंग करता है, जैसे छींकता है एक तरह से, तो उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स मुंह से निकलती हैं उस वाटर ड्रॉपलेट्स में वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और वो हवा के द्वारा एक दूसरे में फैलते हैं. Thousands of virus are spread in the air. The virus may enter the body of healthy person while breathing the cause infection. जब वो सांस लेता है दूसरा हेल्थी पर्सन तो उसके सांस के द्वारा, ब्रीथ के द्वारा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें भी चले जाते हैं. There are some insect and animal which act carrier of disease. देखो, कुछ इंसेक्ट और एनिमल से भी डिजीज कैरियर का काम करते हैं. देखो, सबसे पहला कौन सा इंसेक्ट है? देखो, हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर. इस प्रकार का एक
कैरियर है ये, सच कैरियर द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा। देखो हाउस फ्लाई है, वो गार्बेज कचरे वगैरह जगह बैठती है, एनिमल्स एक्सक्रेटा पे भी बैठती है। फिर वो क्या करते हैं, पैथोजन स्टिक ऑन देयर बॉडीज, फिर वो पैथोजन उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक तरह से। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड एंड दे में ट्रांसफर द पैथोजन। फिर यही हाउस फ्लाई है वो अपने अनकवर्ड फूड होता है अपने घर पे जो कवर नहीं किया होता उस पर बैठ जाते हैं और पैथोजन उसमें ट्रांसमिट कर देती हैं। वेन एवर इट्स द कंटामिनेटेड फूड इज लाइकली गेट सिक। फिर वही फूड अपन खाते हैं तो अपन सिक होते हैं क्योंकि वो पैथोजन हाउस फ्लाई के द्वारा भोजन पे आया और भोजन से अपनी बॉडी में ट्रांसमिट हो गया। सो इट इज एडवाइजेबल ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए एडवाइस दी जाती है कि फूड को हमेशा कवर रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड, अपन को कंज्यूम नहीं करना चाहिए अनकवर्ड फूड को। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। देखो ये याद रखना, एक तो है फीमेल एनाफ्लीज, एक है फीमेल एडीज मॉस्किटो, दोनों का नाम याद रखना। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो कैरियर होता है मलेरिया का। जो मलेरिया डिजीज होती है वो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर से होती है, और फीमेल एडीज मॉस्किटो है वो कैरियर होता है किसका, मलेरिया और डेंगू। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स ए कैरियर डेंगू वायरस, सॉरी ये ओनली डेंगू है। हाउ टू बी कंट्रोल स्प्रेड मलेरिया और डेंगू। देखो याद रखना, एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो मलेरिया का है और फीमेल एडीज मॉस्किटो है वो डेंगू का है। तो दोनों डिफरेंस है, दोनों में डेंगू डिजीज होती है वो किससे फैलती है, फीमेल एडीज मॉस्किटो से, और मलेरिया डिजीज फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से फैलती है। तो ये दोनों अलग अलग मॉस्किटो हैं जो अलग अलग डिजीज कोज करते हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू किस प्रकार फैलती है, स्प्रेड किस प्रकार होती है। देखो, वाई डज ए टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। टीचर या कोई भी आदमी आपको ऐसे क्यों बोलता है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। आल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। देखो मॉस्किटो होते हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं। देखो रेनी सीजन में मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं क्योंकि जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस पानी में वो ब्रीड करते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट etc। तो अपन को कूलर्स है, टायर्स हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, इनमें पानी इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। कूलर्स में पानी होता है उसको चेंज करते रहना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर अपन चारों तरफ साफ सफाई रखेंगे, गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे तो वो मच्छर या मॉस्किटो ब्रीड नहीं होंगे। ट्राई टू मेक इट लिस्ट मेजर टू वाइल हेल्प द अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। देखिए ये है कुछ कॉमन डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में होती हैं अपने में, और इस डिजीज के बारे में अपन डिटेल स्टडी डिजीज का चैप्टर है उसमें करेंगे। अभी देखो ह्यूमन डिजीज का नाम है ये ट्यूबरकुलोसिस है, मिजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, कोलेरा, टाइफाइड। देखो सबसे पहले देखते हैं अपन ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है, बैक्टीरियल डिजीज है एक तरह से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। मिजल्स वायरल डिजीज है एयर के द्वारा, चिकन पॉक्स वायरल है एयर कॉन्टैक्ट से, पोलियो वायरल है एयर कॉन्टैक्ट से होती है। देखो अब देखिए, अब इसमें क्या है प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर क्या होता है, कीप द पेशेंट टू कंप्लीट आइसोलेशन। पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए। जैसे कोरोना में बोला जाता है कि आइसोलेशन में मतलब सेल्फ डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। आपको खुद को दूसरों से दूर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। सेल्फ को, खुद को, अपने आप को लोगों से दूर रखना है। क्यों? क्योंकि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज द अदर। दूसरों से दूर रहना है। वैक्सीनेशन, दवाई जरूरी है। नेक्स्ट है कोलेरा और टाइफाइड, दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं और ये ट्रांसमिशन होता है वाटर, फूड और वाटर के द्वारा। मेंटेन पर्सनल हाइजीन। देखो वाटर और फूड के द्वारा होता है, इनको साफ रखना चाहिए। अपन को फ्रेश फूड लेना चाहिए, क्लीन फूड लेना चाहिए। तो पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई का ध्यान एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। देखो अपन को बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए क्योंकि बॉयल किए हुए वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। और वैक्सीनेशन जरूरी है। हेपेटाइटिस ए वायरल डिजीज है और वाटर से फैलती है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। मलेरिया प्रोटोजोआ जो अभी देखा मॉस्किटो के द्वारा होती है। मलेरिया डिजीज कौन सा मॉस्किटो,
फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिप्लेंट्स स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाई नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। देखिए सराउंडिंग अपने चारों तरफ पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अगर पानी इकट्ठा होता भी है तो उस पर केमिकल्स का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि वो मच्छर उस पर ब्रीड नहीं कर पाएँ, और मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए। सम ऑफ द कॉमन डिजीज affecting humans, their mode of transmission and few general method to prevention of। सो टेबल 2.1 जो अभी डिस्कस किया, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल्स और प्लांट्स में भी डिजीज कोज करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कोज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स में भी डिजीज कोज करते हैं। देखो ये एक देखना, रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेक्स विच कोज एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स डिजीज है जो किस में होती है, ह्यूमन्स में और कैटल्स में ज़्यादा होती है, जिसको डिस्कस किया था रॉबर्ट कोच ने। इन अदर फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरियस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया से होती है। फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कोज्ड बाय ए वायरस। ये फूड एंड माउथ डिजीज है, ये कैटल्स में होती है जो वायरल डिजीज है। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज इन ए प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। देखो डिजीज होगी तो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, जो अभी टेबल तो नीचे शो की हुई है देखना। प्लांट्स डिजीज का नाम है सिट्रस कैंकर, बैक्टीरियल डिजीज है और ये प्लांट्स में एयर के द्वारा फैलती है। सेकेंड डिजीज का नाम है रस्ट ऑफ वीट, वीट में होती है ये, और फंगल डिजीज है और एयर और सीड के द्वारा ये ट्रांसमिट होती है। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, ये भिंडी में एक डिजीज का नाम है, ये वायरल डिजीज है और इंसेक्ट के द्वारा ये ट्रांसमिट होती है। अब देखो एक टर्म है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, देखो बुजो वाज इन्वाइटेड बाय द हिज फ्रेंड्स टू ए पार्टी एंड ही एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन इन हॉस्पिटल। देखो ये कोई नाम है बुजो, वाज इन्वाइटेड बाय द, वो अपने फ्रेंड्स की पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे पार्टी में अलग अलग टाइप का भोजन होता है, फूड होता है, उसको खाते हैं। फिर वो जब अपने घर पहुँचते हैं तो उसकी वॉमिटिंग शुरू होती है। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उसको डॉक्टर बोलता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो फूड पॉइजनिंग क्या है, देखिए फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो जब फूड है वो स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर अपन उसको कंज्यूम करते हैं तो वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है अपने शरीर में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज। वो अपन स्पॉइल्ड फूड लेते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेज प्रोड्यूस करता है। दीज मेक द फूड पॉइजनियस कोजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। फिर वो भोजन अपने शरीर में टॉक्सिक इफेक्ट कोज करने के बाद अपन में पॉइजनियस इफेक्ट कोज करता है और उससे अपन को इलनेस होती है और लास्ट में डेथ तक भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट्स फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसके लिए अपन को जरूरी है कि फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए, अपन को उसको स्पॉइल्ड होने से बचाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना जरूरी है। तो फूड प्रिजर्वेशन के क्या मेथड हो सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।